हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग हम यार कुछ नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। आई रियली वांट टू कंटिन्यू दिस विद माय अदर व्लॉग्स जो आने वाले व्लॉग्स होंगे। सो वी विल स्टार्ट दिस व्लॉग विद अ कोट ऑफ द डे विच इज़ हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। अब ये किसने ओरिजिनली कहा था ये मेरे को नहीं पता, बट हाँ मैंने अनुपम खेर का पॉडकास्ट देखा था रणवीर अलाहाबादिया के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि देयर इज़ अ कोट that he tries to live up to, that happiness is a choice। उन्होंने कहा यार कि टाइम पे आपका जोर नहीं है, कब बुरा वक्त आ जाए कब अच्छा वक्त आ जाए, बट हाँ हैप्पी खुश रहना ये आपके हाथ में है। हमेशा खुश रहना चॉइस ज़रूर है, पर बहुत मुश्किल चॉइस है। बहुत मुश्किल मतलब इट्स नॉट एन ईजी वन कि मुश्किल टाइम अगर चल रहा हो तुम्हारा तो तुम सोचो कि यार मेरे को अभी खुश रहना है, पर जब सारी चीज़ें तुम्हें ये रियलाइज़ कराने में लगी हुई है यार कि नहीं तुम इस टाइम पे खुश कैसे रह सकते हो। बट दैट्स व्हाट्स द बेस्ट पार्ट इज़ कि व्हेन यू प्रैक्टिस इट ओवर द टाइम, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट ओवर एंड ओवर टाइम के साथ यू लर्न हाउ टू बी हैप्पी इन एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। And that's what all the magic is about. It's about being patient. It's about being able to realize कि time पे आपका control नहीं है, but happiness is always a choice. So let's get started with the vlog. थोड़ा सा मौसम का जायज़ा दिखा दिया जाए आपको। गर्मी है बहुत ज़्यादा और वैसे शांति है क्योंकि कर्फ्यू है हमारे यहाँ पे। 5 बजे के बाद कर्फ्यू है और शॉप टाइमिंग्स हैव चेंज्ड। 10 से 2, 8 से 12 ग्रोसरी और 12 से 4 बाकी शॉप्स वगैरह। तो हाँ शांति है। आई पर्सनली लाइक द फीलिंग ऑफ लॉकडाउन यार कि एवरीथिंग इज़ सो पीसफुल। पीपल आर गेटिंग बैक टू बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। People are realizing the value of spending time with family, so which is a great thing, and I personally love it. If you love it too, tell me in the comments. अच्छा, मेरे चैनल पे एक नेस्कैफे गोल्ड लैंड का रिव्यू भी है, द कॉफ़ी विच आई एम ड्रिंकिंग राइट नाउ। तो काफ़ी बढ़िया कूल सा ग्लास भी मिलता है इसके साथ। तो वीडियो है मेरे चैनल पे, जाके देख लेना अगर सोच रहे हो कि यू शुड ट्राई इट। वेरी गुड कॉफ़ी, तो मेक श्योर यू चेक माय वीडियो। ये छोटा सा मेरा बुक्स का कलेक्शन और ये मेरे नोट्स, और हाँ सम बुक्स आर ऑन दैट साइड। द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू की ट्रायलॉजी बाय ज़ीग लार्सन, और बाकी यू गाइस कैन रीड। छोटे मोटे ज़्यादा पढ़ने का मेरे को शौक नहीं है। एंड दीज आर सम फालतू के नोट्स ऑफ माई सिस्टर। ऑल्सो आई एडवाइज यू ऑल टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि जल्दी उठने से दिन के सारे काम टाइम से पूरे हो जाते हैं, सो दैट यू कैन हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ। डोंट एंड अप लाइक हर। So now it's time to iron the clothes. अब timings have changed, so मेरा टाइम अब 10 बजे का हो गया ऑफिस का। So it's time to iron. Don't try this at home. Also don't waste water or water vapors by doing this. So I just came home for lunch और अभी मौसम बहुत बढ़िया, अभी फुल बारिश पड़ी है। देखो बादल ऊपर मस्त बादल आए पड़े पूरे। और मैंने अभी नोटिस किया है, जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था उस दिन भी बहुत बारिश पड़ी थी। तो आई डोंट नो इट्स अ कोइंसिडेंस और व्हाट। तो हाँ ऑल्सो कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पे पूरा हो गया। जस्ट चेयर्स आर सेटअप, दरवाज़ा लग गया और यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल भी लग गई है। और मैं सोच रहा हूँ अब यहाँ पे बिल्कुल सामने बास्केटबॉल की रिंग लगाऊँ, क्योंकि सर्फेस इज़ गुड फॉर प्लेइंग। तो वीकेंड्स पे खेला करेंगे बास्केटबॉल भी।
अभी फटाफट लंच कर लेते हैं, फिर लेट्स गेट बैक टू वर्क, क्योंकि बारिश का मौसम है, कुछ पता नहीं है कब बारिश आनी फिर से शुरू हो जाए। टुडे वी आर गोइंग टू हैव कड़ी चावल या फिर कड़ी के साथ रोटी। मुझे पर्सनली कड़ी नहीं पसंद, पर क्या करें, अब खाना तो पड़ेगा ही, लंच करके फिर जाना टाइम से, तो खाना खा लेते हैं। तो यार काम से छुट्टी तो मिल गई। अब मैं दवाई लेने आया था मम्मी की, शी हैज़ डायबिटीज़, तो शुगर की दवाई और अपना मस्कुलर रिलीफ की MR और डोलो 650, क्योंकि ये तो बेसिक दवाइयाँ, ये सब घर पे होनी चाहिए। तो ये सब दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा यार कि अभी जाके ले आते हैं। 5 बजे के बाद यहाँ पे कर्फ्यू हो चुका है हमारे एरिया में, बट मेडिसिन शॉप्स आर ओपन 24/7, तो मतलब दुकान वालों की मर्ज़ी है, वो चाहे जितनी देर मर्ज़ी खोल सकते हैं। सी ऑल द शॉप्स जस्ट क्लोज्ड, नथिंग टू सी, कुछ भी करने को बचा नहीं है। तो विल गो होम एंड रीड अ बुक। अभी घर जाके अपन पढ़ेंगे थोड़ा किताब है ना। ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुडेज व्लॉग, मैं एक बिट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ अपने व्लॉग्स में, जिसका नाम है कि what I read on internet today. So this will be the episode 1 of this bit. So bear with me and here it comes. बात है 2nd सेंचुरी एंशिएंट रोम की, जिसमें कुछ राइटर्स ने अपनी इलस्ट्रेशंस में और राइटिंग्स में मेंशन किया कि they have seen a bird, a very rare bird that looked very similar to a black swan. तो अब बात ऐसी थी कि nobody has seen a black swan, तो everybody believed it to be non-existent, और सब लोग यही कहते थे यार कि ये सब झूठ है और only white swans exist. तो यार सब सही चल रहा था until in 1695 there came some Dutch explorers जिन्होंने पहली बार ब्लैक स्वॉन की पिक्चर्स ली कहीं यूरोप में कहीं जंगल में जाके। तो देयर केम दिस थ्योरी कॉल्ड द ब्लैक स्वॉन थ्योरी, कि कभी कभी ऐसी चीज़ होती है जो हम मान लेते हैं यार कि ये चीज़ कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने कभी देखी नहीं होती, ठीक है। इसके चलते हम ये प्रेडिक्ट कर लेते हैं यार कि मतलब हम साइडलाइन कर देते हैं इस चीज़ को कि ये पॉसिबल भी हो सकती है, पर उस चीज़ के चलते हम इसको साइडलाइन कर देते हैं और कहते हैं यार कि दिस थिंग इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, इट डजंट एग्जिस्ट। दिस इज़ व्हाट द ब्लैक स्वॉन थ्योरी इज़ अबाउट। मतलब इस चीज़ को कहते हैं अपन ब्लैक स्वॉन थ्योरी। अब ब्लैक स्वॉन थ्योरी की ही स्पेसिफिकली बात मैंने क्यों की, क्योंकि ब्लैक स्वॉन थ्योरी को रिलेट किया जा रहा है आजकल कोविड से इसलिए रिलेट किया जा रहा है यार कि हम लोग कभी ये सोच ही नहीं रहे थे कि ऐसा पेंडेमिक भी पॉसिबल है, या मतलब इतने बड़े वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे थे, व्हाटएवर में भी द रिस्ट्रिक्शंस की। अब जैसे सब जानते हैं कि चाइना में लोकल मीट शॉप्स पे पता नहीं क्या क्या बिक रहा था, वही लोगों ने खाया और कह रहे हैं कि ओरिजिन वहाँ से, और 10 तरह की चीज़ें हैं। पर ठीक है, वर्ल्ड लेवल पे कई चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, जिसके कारण आज ऐसी सिचुएशन हमें सामना करना पड़ रहा है। ब्लैक स्वॉन थ्योरी में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो फिगर आउट की थी वो थी नसीम निकोलस तालेब ने, जो कि एक टाइप का ट्रेडर था, मार्केट ट्रेडर। तो उसने ये चीज़ डिस्कवर की कि ये हमारी ना ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर क्या करती है कि जो चीज़ वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकती ना, या फिर मतलब उसकी समझ से बाहर होती है, उस चीज़ को वो क्या कर देती है कि वो मान लेती है कि यार ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है। तो उसके चलते, और जब वो चीज़ हो जाती है ना, तो हमारा दिमाग ये कहता है यार कि ये तो मैं बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर लेता, मेरे पास सारा डाटा अवेलेबल था, पर ये चीज़ मैं कहने ही वाला था कि ये चीज़ होने वाली और ये चीज़ हो गई। सो दिस इज़ व्हाट द जिस्ट ऑफ ब्लैक स्वॉन थ्योरी इज़ अबाउट। आई होप यू ऑल एन्जॉय इट, अदरवाइज प्लीज़ बेयर विद मी, क्योंकि ये सब तो अब हर व्लॉग में होगा। तो और हाँ, ब्लैक स्वॉन जो था वो 1697 में पाया गया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, ना कि यूरोप के जंगलों में। सो दिस वाज द करेक्शन, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, तो आज का व्लॉग अब हम यही ख़त्म करेंगे यार। तो चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। इस बार लाइक्स का काउंट भी रख रहे हैं, तो आई एम एमिंग फॉर 20 लाइक्स। तो यार तुम लोग कहोगे 20 लाइक्स तो बहुत छोटी सी बात है, तो यार हाँ करो ना, जाके फिर लाइक दो
0 इज़ द लाइक 20 लाइक्स मेरे को चाहिए, 2 0 नहीं, मतलब 2 लाइक्स नहीं चाहिए, 20 लाइक्स मेरे को चाहिए। और आई एम एमिंग टू टच 100 सब्सक्राइबर्स बाय द एंड ऑफ मे। तो यार जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ, कुछ कोई इम्प्रूवमेंट टिप्स देना चाहते हो तो वो भी बता देना कमेंट्स में। तब तक के लिए यार खुश रहो, मौज मस्ती करते रहो। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखना यार कि हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। तो बाय बाय।